नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस मीन्स अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जिसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर उन पदार्थों को हम रिएक्टेंट कहेंगे और वो आपस में कंबाइन होंगे, आपस में रिएक्ट होंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे डिफरेंट टाइप के वन और मोर प्रोडक्ट के अंदर, सब्सटेंस के अंदर। इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण होता है। अब परमानेंट चेंजेस टेक्स प्लेस है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, हमने खाना पकाया, ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फटना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। ठीक है। अब ये सारी चीजें केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। इसी प्रकार से जो सब्सटेंस प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक एक्टिविटी 1.1। वो भी कुछ इसी प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है जिसके अंदर हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एयर का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीजन। जब हम मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नीशियम और एयर मीन्स ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। रिएक्शन बाय विच रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं इन विच सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज विद इट्स फिजिकल स्टेट। किसी भी रिएक्शन के हम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके सिंबल का हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, एक्वस हो सकता है। सॉलिड को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से और एक्वस को ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्वस क्या होता है। एक्वस क्या होता है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में को डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम एक्वस कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने पहले देखा एक्टिविटी 1.1 में, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन हमारी बन गई है। सिंबॉलिक फॉर्म में ये जो हमारे पास ये जो फॉर्म आई है इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होना चाहिए या फिर एटम्स का नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, ठीक है, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर, ऑक्सीजन के एटम्स 2 हैं और यहाँ पे एक है। तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें ये ध्यान देना है कि उस केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अगर मेटल है तो उसको बैलेंस करना है, और मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को करना है। और जब नॉन मेटल को बैलेंस करें तो एक बार फिर से मेटल को चेक करेंगे कहीं ये अनबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर अनबैलेंस हो गया तो फिर से मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो चुके हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस कर लेंगे फिर से एक बार हम रीचेक करेंगे कहीं मेटल और नॉन मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गए। अगर अनबैलेंस हो गए हैं तो उसे बैलेंस करेंगे। फिर बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद एक बार फिर से रीचेक करेंगे कहीं मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन अनबैलेंस तो नहीं हो गया। और फिर इन तीनों को बैलेंस, अगर अनबैलेंस हुआ तो बैलेंस करेंगे। और बाकी फिर उसके बाद हम फिर चेक करेंगे ये सारे बैलेंस हुए कि नहीं। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी वही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो केमिकल इक्वेशन के अंदर जो सिंबल होता है, जो फार्मूला होता है, उसको हमें नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बॉक्सेस में कर लेना है, क्योंकि हमें सिंबल के साथ किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि मेटल कौन सा, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम रिएक्टेंट के अंदर 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, बैलेंस है। अब नॉन मेटल तो यहाँ पे है ही नहीं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 ही है। तो यहाँ पे ये 2 है, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी लेकिन जो मेटल का वो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे 1 ही है, तो हम मेटल को बैलेंस करते हैं। अब चेक करते हैं मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। आते नेक्स्ट पे Fe, Fe3O4, H2। अब हम देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 है, यहाँ पे 3 है, हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं, Fe3 3। अब हम देखेंगे नॉन मेटल तो है नहीं। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 ही है, तो हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो Fe3 चेक करते हैं, Fe3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 4 2 8, यहाँ पे 2 ही है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 8 हो जाए, 4। अब चेक करते हैं Fe3, Fe3 और 4 और यहाँ पे 4 हो। ऑक्सीजन 4 2 8 और यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन 4 2 8 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 2 8। ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब फिर से भाई कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 1 है, लगा दिया। अब कार्बन अनबैलेंस हो गया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की। तो यहाँ पे ये MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और फिर मैंगनीज क्लोराइड है, वाटर है और क्लोरीन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैंगनीज 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है। अब हम देखेंगे नॉन मेटल, तो क्लोरीन 1 है, यहाँ पे ये 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेटल देखते हैं, इधर भी 1 और इधर भी 1, क्लोरीन इधर 2, ये 2 हो गया, और यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे क्लोरीन 2 और 2 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 लगाना है। अब मेटल 1, नॉन मेटल 4, 2 + 2 4। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। चेक करते हैं मैंगनीज 1, क्लोरीन 4, 2 और 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 2,
ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 4 और 2 2 4 बैलेंस हो गया। अच्छा नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे पहले बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कॉपर 1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2। तो सबसे पहले यहाँ 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे कितने 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन डिसबैलेंस, ये 3 हो गया और ये 1 ही है, तो यहाँ पे 3 लगाओ। अब देखो फिर से कॉपर 3 कॉपर 1 ही है, यहाँ 3 लगा दिया, तो कॉपर 3 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 3 अब हाइड्रोजन 6 2 3 से 6 और यहाँ पे 3 2 से 6। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये इक्वेशन थोड़ी ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, कार्बन 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 लगा देते हैं। अब नॉन मेटल के बाद हम क्या करते हैं बैलेंस, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना 6 2 12 और 1 13, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। अब इधर 8 इधर 11 है, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे बन ही नहीं पाएगा। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूँ, यहाँ पे अगर 6 लगा दूँ और यहाँ पे अगर 6 लगा दूँ, देखो कार्बन यहाँ पे कितना हो गया 6 2 12 और ये 6 हो गया 18 हो जाए। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 है और 6 2 12, तो कितना हो जाए 18। तो यहाँ पे भी 6 लगा दो और यहाँ पे भी 6 लगा दो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 2 12 6 1 6 18, यहाँ पे 6 है तो 6 2 12 18 हो गया। एक बार फिर से चेक करते हैं, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 2 12 और 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो हमारा कितना है 12 + 6 18 और 6 + 12 18 बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें आते हैं। मैंगनीज हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन मेटल देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर। अब बात करेंगे ऑक्सीजन देखो यहाँ पे पहले तो 2 ये है और 2 3 6 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन देखो कितना हो गया इधर 12, देखो 2 और 2 3 6 और 2 3 6 और 6 12 और ये भी 12 हो गया। अच्छा एक बार फिर से चेक करते हैं। मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे क्या है 2 3 6 हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं 6 2 12 और यहाँ पे 2 3 6 और 2 3 6। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन हमने केमिकल इक्वेशन में